Hi everyone, this is me Mohammad Jawad Changezi, the director of Elite Skill Academy, and here is your quick gold market update. इस वीक का ये आउटलुक है जिस तरह हम प्रीवियसली करते रहे हैं कि फॉर एग्जांपल उसमें हम सेंटिमेंट देते हैं, लेवल्स देते हैं गोल्ड का, ग्लोबल रिस्क वगैरह देते हैं, ये सारा कुछ इसी में भी होगा। तो आप इसको गौर से सुने, बाकायदा इसको फॉलो करें और कमिंग डेज में जितने भी डेली आउटलुक्स आएंगे उनको भी गौर से सुनना है, नोट्स लेना है, फॉलो करना है और चार्ट के साथ कंपेयर करना है। तो डायरेक्टली हम चार्ट की तरफ जाते हैं। दिस इज द गोल्ड चार्ट। अभी के लिए सबसे पहले मैं आपको ना लेवल्स दे देता हूं, फिर बकाया जो है आप खुद आगे आगे देख लें और समझे चीज़ों को, मैं आपको बताता हूं। अभी फॉर एग्जांपल जो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है दैट इज 4380, एंड इफ इट ब्रेक्स डाउन बिलो इट, तो ये सेकंड जो हमारे पास सपोर्ट है दैट्स आवर प्रीवियस रेजिस्टेंस, तो दैट इज आवर 4330, फिर उससे भी नीचे ये सारे, बट अभी के लिए सबसे जो मेजर है दैट इज आवर 4380, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है दैट इज 4440। तो इसको आपने कंसीडर करना है। अभी ये जो इसको अगर टेक्निकली हम देख लें तो दिस इज ए ट्राइंगल सेटअप। अगर हम देख लें तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं। अभी ये फ्लैट है, ये ऊपर से ये फ्लैट है, और यहां से जो है आप अगर देख ले तो दिस इज एन असेंडिंग ऑर्डर, ट्राइंगल सेटअप जो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसके अंदर पोटेंशियल तो है आगे जाने की, बट लेट्स सी के न्यूज, क्योंकि ड्राइवर मार्केट का न्यूज होता है, सेंटिमेंट्स होते हैं, न्यूज से फिर सेंटिमेंट बनती है, सेंटिमेंट से फिर आगे यहाँ पे रिएक्शन आता है। तो मैं आपको जो है अभी सारे न्यूज दे देता हूं। इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वीक है, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो हफ्ता है, ये वीक, ये लो वॉल्यूम ट्रेडिंग वीक है। ठीक है, जिसमें बैंक्स हॉलीडेज पे है काफी ज्यादा, तो और कंसेक्यूटिव डेज में है, तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि लो वॉल्यूम वीक है। बट वी हैव फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर दिस वीक, एंड वो जो है आज का तो कुछ भी नहीं है, कल का कल के लिए है हमारे पास जीडीपी। ये जीडीपी है और एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये काफी जरूरी है। तो आपने इसको गौर से देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें और भी है तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, और प्रीलिम जीडीपी। ठीक है, वीकली में अगर सॉफ्ट आ जाता है, यानी अगर एक्सपेक्टेशन से कम आ जाता है, यानी ये वाली 2200 ये फोरकास्ट है, यानी एक्सपेक्टेशन है, अगर इससे कम आ जाता है, कोई भी सरप्राइज दे देता है मार्केट, तो मार्केट जो है फिर डॉलर पे काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा और गोल्ड को राइज मिलेगी। उसके अलावा इस वीक में और कोई चीज नहीं है। फेड जितने भी, अगर फेड का कोई भी ड्यू हो, कोई स्पीकर अगर कोई मेंबर अगर बात करना चाहे तो उसको आपने फॉलो करना है, क्योंकि यही दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अब के लिए, क्योंकि 2026 के लिए दे आर वेटिंग फॉर अनदर कट्स। सो यही दो चीजें जो क्लू दे रही होती है, तो आपने इस चीजों को, एक तो डेटा है, सेकेंडली फेड है। फेड के जितने भी कमेंट्स आएंगे उसको आपने फॉलो करना है, उसी से सेंटिमेंट बनेगी। मोर ओवर अगर हम देख लें तो देखें इसमें फिर एक सेफ हेवन वाली चीज भी आ जाती है, एलिमेंट। तो व्हाट डज इट से कि एडिशनली persistent safe haven डिमांड, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, इनका फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, फिर से बातें शुरू है कि जंग होगी, ये होगा, प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, ये वो सारा कुछ अखबारों में नजर आ रहा है। फिर यूएस वेनेजुएला का जो भी मसला है, ऑयल का जो उस पर सैंक्शन लगाया अमेरिका ने वेनेजुएला पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितने भी ऑयल का है उस पे लगा दिया, और इवन ट्रंप ने तो ये भी बताया कि इट कैन गो फार बियॉन्ड दिस सैंक्शंस, में भी जंग हो जाए। तो ये चीजें इसको और बूस्ट कर रही है, यानी गोल्ड को और इसको राइज दे रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर का देखें, मैं अभी चार्ट पे भी दिखाता हूं। द यूएसडी इज नॉट स्ट्रांग, इट इज सिंपली नॉट कोलैप्सिंग। बेसिकली उसने होल्ड किया हुआ है खुद को एक जगह पे, यानी 99 से नीचे अगर गिर जाता है तो
ये जो है डॉलर के गोल्ड के लिए बहुत अच्छा है, और गोल्ड और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। सेकेंडली, अगर 100 से ऊपर चली जाती है डॉलर, तो फिर ये गोल्ड के लिए ठीक नहीं है, देन इट विल कोलैप्स, गोल्ड विल कोलैप्स। ठीक है, चार्ट भी इसका यहाँ पे ये आप चार्ट देख लें। इसमें क्या कहा है, बहुत अच्छा जबरदस्त ये स्टेटमेंट है। द यूएसडी इज होल्डिंग नॉट लीडिंग, दिस इज व्हाट इट इज व्हाट इज सेइंग। अभी के लिए बहुत लो है, तो दिस इज एक्चुअली सपोर्टिंग गोल्ड। और उसके अलावा जितने भी देखें, इधर भी यही चीज कहा गया, मार्केट्स आई फ्राइडेज कोर पीसीई डेटा एज द फाइनल इन्फ्लेशन गॉज बिफोर द फेड दिसंबर मीटिंग, विद चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर 8 कंसेक्यूटिव months, signaling ongoing economic headwinds. इसका क्या मतलब है कि यानी जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस है, दे आर ऑल वेटिंग फॉर हायर प्राइस। वो सारे इसी एक्सपेक्टेशंस में कि वो सारे लॉन्ग है, तो और रिटेलर्स भी है, तो वो भी इन्हीं के साथ लॉन्ग है। हाउएवर, एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, उसका आपने ख्याल रखना है। देखिए, सेंट्रल बैंक बॉडी BIS flags gold market concerns. क्या कह रहा है? The combination of gold and share prices soaring in unison is a phenomenon not seen in at least half a century, and raises questions of a potential bubble in both global central bank umbrella body, the Bank of International Settlement says. तो basically ये क्या कह रहा है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये कह रहा है कि दोनों में एक बबल बना हुआ है। तो बबल का एक एंडिंग पोजीशन होता है जब वो बर्स्ट हो जाता है, तो ये बेसिकली उसी की तरफ इशारा दे रहा है कि इट हैज गॉन टू मच हाई, यानी इसी साल में गोल्ड 60% इंक्रीज हो चुका है प्राइस में। तो ये यही कह रहा है कि देखें, नीचे उसने डिटेल भी दिया है, वाइल इक्विटी मार्केट्स कंटिन्यू टू बी ड्रिवन बाय एआई एंड टेक जायंट्स, गोल्ड्स 60% surge this year is set to be its biggest since 1979, fueling debate about whether its traditional role as a safe haven asset has changed. तो ये इशारा कर रहा है कि इट कैन बर्स्ट एनी टाइम, आपने कोशिश रहना है, तो आप ये चीज ध्यान में रख लें। और उसके अलावा इस वीक के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्वेस्टर्स आर ऑल फोकसिंग ऑन यूएस डेटा दिस वीक, इंक्लूडिंग नवंबर एडीपी एम्प्लॉयमेंट फिगर्स ऑन वेडनेसडे एंड डिलेड सितंबर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीसीई इंडेक्स, द फेड्स प्रीफर्ड इन्फ्लेशन गॉज ड्यू फ्राइडे। तो आपने इसको देखना है। इस वीक के लिए यही दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और सामने के लिए, आगे के लिए आपने फैड के कमेंट्स देखने हैं। करंटली मार्केट का जो सेंटिमेंट है दैट इज बुलिश, हाउएवर मैंने आपको बताया कि कॉशियस रहना है कि दिस बबल कैन बर्स्ट एट एनी टाइम। हाउएवर पीपल आर एक्सपेक्टिंग, द रिटेलर्स एंड दिस institutions, the big players are all betting for another 2 cuts in 2026. तो आपने इसका ख्याल रखना है, दोनों के लिए तैयारी करना है। अच्छा, अब एक होता है कि इंट्राडे के लिए और स्विंग के लिए। अभी जो स्विंग के लिए हम देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली इन एनी डिप भी कौन सा डिप के अराउंड अबाउट समथिंग नियर दिस लेवल, इस लेवल पे एक पोजीशन बन सकता है 4170 एंड 60 के राउंड अबाउट, इसी के नजदीक एक बाइंग पोजीशन बुलिश साइड पे बन सकती है स्विंग ट्रेड के लिए। आई एम सेइंग स्विंग ट्रेड। बेसिकली आई एम अ बिग फैन ऑफ स्विंग ट्रेड, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनी इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग समथिंग लाइक दैट। बेसिकली इंट्राडे में भी अगर कोई अच्छा पोजीशन मिल जाए तो ठीक है, वरना स्कैल्पिंग का तो कोई चक्कर नहीं है। तो अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है हैवी टाइम के लिए और लंबे अरसे के लिए, तो वो जो है इस लेवल से बाई कर सकता है 4160 और 70 के राउंड अबाउट। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपने इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे लेके जाना है। ये जो हफ्ता है दिस इज अ वेरी लो वॉल्यूम वीक, बैंक के हॉलीडेज है और काफ़ी ज़्यादा कोई ऐसा खास डेटा भी नहीं आ रहा, बट जो आ रहा दैट इज जस्ट अ क्लू फॉर द नेक्स्ट वन। तो आप उसके लिए तैयार रहें और अपना जो पोजीशनिंग है उसी हिसाब से करें, और कोशिश करें ये वीक जो है ये आप क्योंकि लो वॉल्यूम में मैनिपुलेशन ज़्यादा होगी, ऊपर नीचे होगा, एक क्लियर रेंज में होगा, तो मज़ा भी नहीं आएगा ट्रेडिंग का।
तो आप जो है उसको थोड़ा होल्ड करें, कोई भी अच्छी पोजीशन मिल जाए तो कोई 50-60 पिप्स लेकर बाहर आ जाए। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, जस्ट टेक नोट्स एंड काइंडली शेयर विथ ईच अदर, इट विल बी अ गुड बेनिफिट फॉर अदर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इंशाल्लाह जो भी आपको चीज़ें चाहिए यानी सीखने के लिए हिसाब किताब, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप दे दें, मैं आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड टाइम।